तो अगला टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मनी, वो निकाल लो बेटा, और इसमें इतनी बातें लिख के आना ऐसे ही, ठीक है। अब अगला टॉपिक है बेटा आपका सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, मतलब फंक्शंस ऑफ आरबीआई। चलो पहला फंक्शन बताओ आरबीआई का, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सर आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो करेंसी प्रिंट करता है। सर इंडिया के अंदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है आरबीआई, जिसके पास पावर है करेंसी को प्रिंट करने की। हो सकता है वो 3 नंबर में तुमसे यही डाल के और यही चीज़ पूछ ले इतनी सी, तो सर अब इसमें बड़ा चढ़ा के क्या लिख लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये लिख के आ सकते हो तुम कि सर आरबीआई जो है वो सारे नोट्स प्रिंट करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, या कह सकते हो सारी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। इसके ज़्यादा क्या लिख दोगे? ठीक है, हालांकि वो ये नहीं पूछेगा, वो आपसे जनरली पूछेगा बाकी वाले फंक्शंस, बाकी सारे फंक्शन बढ़िया है, जिसमें भी वो एक केस स्टडी बना के भी दे सकता है, जैसे ये बात करता हूँ मैं आगे। एक सेकंड फंक्शन देखो, इसी पे बात करेंगे, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। सर बैंकर्स बैंक मतलब बैंक्स का बैंक। हमारे लिए बैंक कौन है? कमर्शियल बैंक। हम डील करते हैं कमर्शियल बैंक से। हमारे पास जो एक्सेस पैसा होता है उसको हम डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे? कमर्शियल बैंक के पास। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम किससे लोन लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। तो सर हमारे लिए जो कमर्शियल बैंक काम कर रहा है ना, वैसा ही काम कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई करता है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस मनी होता है तो कमर्शियल बैंक उस एक्सेस मनी को डिपॉजिट करता है कहाँ पे? आरबीआई के पास। और जब कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कमर्शियल बैंक किससे उधार लेता है? आरबीआई से। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक हो गया, जो हमारे लिए बैंक का फंक्शन कमर्शियल बैंक करता है, वो कमर्शियल बैंक के लिए बैंक का फंक्शन आरबीआई करता है। क्लियर है बात? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें था सुपरवाइजरी रोल। सर आरबीआई ही सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है और बैंक्स को देता है। वो सारी पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन किसको कंप्लाई करने पड़ते हैं? कमर्शियल बैंक को। सर जैसे कि सीआरआर, एसएलआर आपने पढ़ा हुआ है, तो सीआरआर, एसएलआर वगैरह की जो रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा चेंज होती रहती है, ये कमर्शियल बैंक कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, ये देखना किसका काम है? आरबीआई का। तो आपके अभी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आई हुई है केस स्टडी इसी तरह की कि उन्होंने एक थोड़ा सा छोटा सा सिनेरियो बना दिया। उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने बोला ही यही था कि वो इस तरह से काम करे, मतलब वो सुपरवाइज का हिंट दे रहा है आपको क्लियरली। तो उस क्वेश्चन को एक बार रीड करना, उसमें क्लियरली हिंट दिया हुआ है कि आरबीआई जो है वो मॉनिटर कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है किसको? कमर्शियल बैंक को। तो उसने आपसे पूछा कि आइडेंटिफाई करो उसका फंक्शन और एक्सप्लेन करो। तो आपको बस यही बताना है कि क्वेश्चन की या केस की किन लाइन से आपको ये इंडिकेट हुआ कि वो सुपरवाइजरी रोल की बात कर रहा है। तो पहले उस लाइन को इंडिकेट करना, फंक्शन लिखना सुपरवाइजरी रोल का, और उसको फिर एक्सप्लेन कर देना। थर्ड फंक्शन है आपका बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, और याद है 3 काम करता है। आरबीआई एक्ट एज ए एजेंट टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज ए एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट, और आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। हालांकि वो बात आ गई उधर, पर ठीक है। तो आरबीआई बैंकर के तरह काम करता है, वो हमने देख ही लिया। गवर्नमेंट की कहाँ ही थी यार? आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, वो तो कमर्शियल बैंक की बात थी। तो सर गवर्नमेंट का पैसा भी कौन होल्ड करता है? आरबीआई। जैसे हम हमारा अकाउंट ओपन करवाते हैं एसबीआई, येस बैंक वगैरह में, तो गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सर एडवाइजर कैसे? पॉलिसीज फ्रेम करने में। देखो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करती है उनको क्या कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसीज। और जो आरबीआई जो पॉलिसीज फ्रेम करती है उनको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज। तो सर गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए भी आरबीआई हेल्प करता है। सर आरबीआई के पास पूरी इकोनॉमी का डेटा अवेलेबल है, किस सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, किस सेक्टर में कम फंड जा रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ कैसी चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? आरबीआई के पास। तो सर आरबीआई इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है गवर्नमेंट के साथ, या उसको गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि आप इस तरह से पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए एडवाइस देने का काम कौन कर रहा है? आरबीआई। और थर्ड फंक्शन क्या था? एजेंट। आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट के लिए एजेंट का काम करता है। सर एजेंट का काम कैसे? नहीं वो सब ठीक है,
गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको सेल और परचेज करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। याद है एक फंक्शन हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके अंदर सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करने का काम आरबीआई करता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट। अगला फंक्शन था आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सर आरबीआई इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप और मैं फॉरेन करेंसी को होल्ड नहीं कर सकते। फॉरेन करेंसी को होल्ड करने का राइट किसके पास है? आरबीआई के पास। ठीक है, अगला है लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। वो याद है एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, वो भिखारी जैसा एग्जाम्पल, कुछ एक कटोरा लेके खड़ा था, पैसा पैसा पैसा, तो वही मान लो आप एक तरह से याद रख सकते हो उससे आप। सर जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता तो कमर्शियल बैंक के पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है? आरबीआई। और सर मैं डूबते हुए की मदद क्यों करूं? मेरा एक दोस्त है वो आके पैसे मांग रहा है तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? अब मैं तो ठीक है दोस्ती के लिए कर दूंगा, आरबीआई क्यों करेगा कमर्शियल बैंक की मदद? जब आरबीआई को दिख रहा है कि यार ये बैंक डूबने वाली है, बेटा लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अगर एक बैंक डूबेगा तो लोगों का जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और सर आज एक बैंक डूबी, कल दूसरी बैंक डूबी, तो लोग अपना पैसा बैंक्स में रखना प्रीफर नहीं करेंगे। वो सोचेंगे यार इससे बढ़िया तो घर पे रख लो, सेफ तो है कम से कम। तो जो बैंकिंग सिस्टम है उस पे से पब्लिक का ट्रस्ट कम ना हो, इसलिए आरबीआई भी कमर्शियल बैंक्स की मदद कर देता है। ठीक है, तो सर लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, जब कमर्शियल बैंक को कोई सोर्स नहीं होता फंड्स रेज करने का तो एट लास्ट कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई हो गया लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो पैसा कौन देगा? आरबीआई दे देता है। ठीक है, चलो एक था क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये भी आपको पता ही था अच्छे से। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है? सर सारे बैंक्स के चेक्स वगैरह को क्लियर करने का काम कौन करता है? आरबीआई। आपने फीस दी मुझे, मेरा अकाउंट एसबीआई में, आपका किसी का एचडीएफसी में, किसी का यस बैंक में, किसी का किसी और बैंक में, तो आप मुझे किसी भी बैंक का चेक दोगे, मैं अपने बैंक में लगाऊंगा तो मेरे बैंक में वो आपका चेक क्लियर हो जाएगा। यस बैंक का चेक मेरे एसबीआई के अकाउंट में क्लियर हो जाएगा, क्यों? आरबीआई की वजह से। ठीक है, आप वैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह भी करते हो, तो जो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, सर आज मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपने एसबीआई के अकाउंट से, ज़रूरी है क्या सामने वाला जो सेलर हो उसका भी अकाउंट एसबीआई में हो? उसका यस बैंक में हुआ, एचडीएफसी में हुआ, तो आप पेमेंट करोगे उसको रिसीव हो जाएगा। तो ये सारा क्लियर करने का काम कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, चलो इसके बाद एक फंक्शन और है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जिसकी तो पूरी अभी हमें बात करनी है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का डिफरेंस, सर क्या डिफरेंस होता है याद है? पापा बेटा बताया था मैंने आपको। कमर्शियल बैंक को मैंने पापा कहा था, सॉरी बेटा कहा था, और आरबीआई को मैंने पापा कहा था, याद है? आरबीआई बड़ी अथॉरिटी है इसलिए पापा, और कमर्शियल बैंक उससे छोटी अथॉरिटी है इसलिए बेटा। सर डिफरेंसेस बहुत क्लियर थे सर। दोनों क्या करते हैं? सप्लाई ऑफ मनी करते हैं इकोनॉमी के अंदर, बट आरबीआई जो होता है वो कैसे करता है? वो करेंसी प्रिंट करके करता है, तो वो कैश के फॉर्म में मनी का सप्लाई करता है इकोनॉमी के अंदर। और कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में मनी सप्लाई करते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में। तो मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक भी करता है, बट कैश के फॉर्म में नहीं करता, क्रेडिट एंट्रीज के फॉर्म में करता है। ठीक है सर, दूसरा डिफरेंस, ये फंक्शन ही डिफरेंस है आधे तो। सर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होता है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक नहीं होता। सर आगे अपना करेंसी कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक नहीं करता। पब्लिक से डील कौन करता है? कमर्शियल बैंक, आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता। ये होगा डिफरेंस। अब एक बात बताओ, मोटिव कमर्शियल बैंक का मोटिव प्रॉफिट कमाना ज़्यादा होगा या इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना होगा? प्रॉफिट अर्न करना। तो कमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो गया? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और आपके आरबीआई का जो मेन मोटिव हो गया वो क्या हो गया? वेलफेयर, वेल्थ नहीं, वेलफेयर। तो आरबीआई का जो मोटिव है वो वेलफेयर है। वेलफेयर मतलब उनका मेन मोटिव ये है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम मेन किसका है? आरबीआई का। तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का काम किसका है? आरबीआई का। डिफरेंस क्लियर है? चलो अब आगे बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में।